भाई इसको स्टेट का चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन मत समझो, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है ये। अब देखिए, एक इलेक्शन उड़ीसा में हुआ था, लोगों ने पूरा मास मैंडेट मोदी को दिया था और मास मैंडेट नवीन पटनायक को दिया था। अब जो लोग भूपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं आगे, मेरा उन भाइयों से ये कहना है, भाई चीफ मिनिस्टर का जब इसका वक्त आवे इलेक्शन का, कर दियो, इसकी मदद ठोक के करियो। अब तुम जो कर रहे हो वो देश हित में नहीं है। अगर आप अब ये करोगे तो ये देश का बड़ा भारी नुकसान करोगे। बाद में कर लेना, पूरा आंकलन कर लेना, खूब सोच विचार के आंधी की तरह, तूफान की तरह कर लेना। कौन मना करता है? कोई मना थोड़ी करता है। फिर भी देखिए, मैंने तो अभी कहते हैं किसान विरोधी, मैं किसान विरोधी नहीं हूं। मोदी जी के खिलाफ कहते हैं और सरकार के खिलाफ कहते हैं, खट्टर सरकार के खिलाफ कहते हैं। देखो भाई, मैंने तो हर समय किसान का साथ दिया है, लेकिन मेरी एक मजबूरी रही, क्योंकि राजीव गांधी ऐसा कानून बना गया जो देश को गुलाम बना गया। एंटी डिफेक्शन जो कानून है ये देश की आजादी के लिए भी खतरा है। एक लल्लू पंजू आदमी पार्टी बना लेता है और वो घेर घोट के एवं भर्ती कर लेता है, एक आधा बेचारा फंस जाता है, बड़ी आदमी भी, या तो वो इस्तीफा दे और या फिर चुपचाप बैठे। लेकिन मैंने तो आवाज तो हमेशा हर तरह की उठाई है। मैंने कोई बात जो मेरे दिमाग में थी हमेशा, पर इस्तीफा नहीं दे पाया मैं। बहुत इश्यूज ऐसे थे, इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं दे पाया। तो भाई मेरा कहना यह है, आप फैसला अपनी मर्जी का करो, मुझे किसी से कोई गिला नहीं रहेगा। लेकिन भाई जहां आपकी आत्मा माने, जमीर माने, अगर आपका आज हुड्डा प्राइम मिनिस्टर बनता हो तो दे दो आंधी की तरह वोट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा भी राज तो उसने कैसा ही चलाया, लेकिन है फ्रीडम फाइटर, देशभक्त का बेटा है, जिसने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उसको बुरा आदमी नहीं मानता, लेकिन अब किस बात का खाड़ा? अब तो वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं है। अब तो राहुल की भी गारंटी नहीं उसके नेता की, वो भी बनेगा कि नहीं, क्या पता वो कौन किसको नेता मानेगा। और पहली बात तो उनका कुछ बनना भी नहीं, लेकिन बन जाए तो उनका किसका नंबर पड़ेगा उसका पता भी नहीं है। तो अब जो ये हुड्डा जी का स्पीच सुनता हूं, कई बार नारनौल भी गए थे, कल बहुत जगह जाते हैं, भाइयों लाखों से अब जिता दो, गारंटी से कहता हूं अगला राज तुम्हारा होगा। राज तो तेरा पहले 9.5 साल देखा लोगों ने, आगे भी कर लियो भाई, कौन रोक रहे थे ने। लेकिन भले आदमी अब तो देश का बीज ना मार, अब तो बख्श दे इन लोगों को, अब तो ना सत्यानाश कर इस देश का। ये कहने के लिए मैंने आज आपको बुलाया। फिर भी मैं तीसरी बार ये कह रहा हूं, किसी को एक को भी नहीं कहूंगा किसी को वोट दो, पक्का 100%। आज जो कह दिया सो कह दिया। जो भाई जिसको वोट देगा उससे उतना ही लाड करूंगा जितना आज लाड करता हूं, उससे प्यार करूंगा। और जितने मैंने नाम लिए भी देना है किसी ने, सुनैना चौटाला को दो, नैना चौटाला को दो, मायावती के कैंडिडेट को दो। भाई 3 बार एमपी बन लिया जयप्रकाश, सारे जानो इसने, 2 बार एमएलए भी बन लिया, इसको दे दो भाई, किसी को दे दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो मैंने आपको बताया है कि भाई जो तुमने करना है, पर वो समय जिस तरह का अब चल रहा है खेल, उसका समय है नहीं है। ये मैंने आपको कहने के लिए बुलाया।
मतलब क्या आपकी पार्टी से भी नैना चौटाला खड़ी है, तो क्या आपकी पार्टी? मैं अपील नहीं करी उसकी, मैंने नहीं कहा उसको दे दियो। अच्छा, वो कह रही भी एमपी बना दो, विकास खड़ी भी झड़ी लगा दूंगी। मैं कहता हूँ जी कमाल है, झड़ी पहले भी लगाई, फिर क्यों नहीं लगाओगी? दे दो, मैं कब मना करता हूँ। लेकिन आपने तारीफ तो मोदी की करी है, पब्लिक क्या? मैंने वो बात कही है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, हरिश्चंद्र तो नहीं हूँ। मैंने वो बात कही है जो देश हित की बात है, जो इस समय पे कहनी चाहिए, वो बात कही है। सीधी सीधी बीजेपी की ना करके गौतम जी टेक्निकली फैसला ले लिया। मैं क्यों बीजेपी की करूं? मैंने तो बात बताई है आपको सारी। तो ये कहना चाहते आपने सारे राज भी देख लिए, आपने सेंटर में उठा पटक सारी देख ली। जितने राज जो प्रॉपर मेजोरिटी से नहीं आए वो चले नहीं, आपने देख लिए सारे, और जिस तरीके से चले वो भी देख लिया। मैं तो इतना ही तो कहता हूँ, मैं कोई हुड्डा के खिलाफ नहीं हूँ, हुड्डा के साथ मेरे अच्छे ताल्लुक, अच्छी बोलचाल है। और मैं ये भी नहीं चाहता था हरियाणा में कैंडिडेट मजबूत ना उतारे कांग्रेस पार्टी, मजबूत कैंडिडेट उतारने चाहिए। एक कैंडिडेट मेरी नजर में कमजोर था, वो मुझे ऐसा लगा जैसे हुड्डा साहब ने, खट्टर साहब ने बैठ के कैंडिडेट तय करा हो। कौन सा कैंडिडेट था? उसका मैंने कहा था, मगर ये तो तुमने बैठ के ही करा हो, एक मेमना दे दिया खट्टर साहब के पास में का। तो मैं चाहता था हर जगह, ताकि किसी के लिए केक वाक ना हो, उसको ये लगे तने तेरी कमाई हुई चीज खाई है, तने एवं नहीं खाया अल्लू गुल्लू सौदा। दैट इज व्हाट आई वांटेड। तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, ये इलेक्शन देश का है। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से ये लड़ा जा रहा है वो तरीका मुझे पसंद नहीं है। ये स्टेट का इलेक्शन है ही नहीं, ये इलेक्शन तो सीधा सीधा है, वेदर यू वांट ए स्टेबल प्राइम मिनिस्टर और ए ब्लडी अननोन प्राइम मिनिस्टर, इसको जानते ही नहीं कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कितने दिन चलेगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। एक सवाल नहीं, बीच करो। कि आपने भी कहा कि मेरे को ना बड़ा दुख है, इस्तीफा देना चाहिए था किसानों के लिए, दे नहीं पाए, आपने कहा जी। तो जो अभी मोदी की तारीफ करी आपने जी, तो 1.25 साल किसान बैठे, तो ये मोदी की उपलब्धि है या क्या है? देखिए किसान के बारे में, किसान मूवमेंट के बारे में, हालांकि मैंने तो हर जगह सपोर्ट किया, हर सेशन में सपोर्ट किया, और कोई प्रेस वाला है उस पर भी सपोर्ट किया मैंने। लेकिन ऐसा है, पॉलिटिक्स भी होती है बहुत बातों में, ये तो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या क्या खेल चलते हैं राजनीति के। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही राजनीति करे, बाकी पार्टियों के लिए राजनीति नहीं है। और दूसरा सवाल है कि कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी मोदी जी ने, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वो देश हित से ऊपर है या नीचे है? देखिए मैं एक बात भूल गया था, आपने याद करा दी। एनआरसी और सीएए का केजरीवाल ने विरोध किया, और भी अनेक नेताओं ने, इसी इंडी के नेताओं ने विरोध किया। सीएए क्या है? जो लोग सताए हुए पाकिस्तान से, माइनॉरिटीज के लोग अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से निकाले गए, बेचारे जान बचा के भागे, अपनी इज्जत लुटवा के भागे, इज्जत बचा के भागे, उनको नागरिकता की बात थी सिर्फ, उसका भी विरोध किया केजरीवाल ने और अनेक नेताओं ने। और दूसरा एनआरसी था, उसमें 71 के बाद के जो आए रोहिंग्या, वो क्या थे, वो उनके बाद उनकी भी वकालत की, इनको बसाओ। वो तो कहीं माइनॉरिटी में नहीं थे, कोई परेशान नहीं थे, कुछ नहीं था, वो तो उसी धर्म के थे। तो वो उसका भी जिन लोगों ने पक्ष किया, इनका विरोध किया। केजरीवाल ने तो बड़ा गरूर में आके ये कहा था, उस वक्त मुझे याद आ गया, इस तरह से तो आप अगर ये नागरिकता दे दोगे तो 2 करोड़ वो जो पाकिस्तान में बैठे हिंदू और आ जाएंगे, वो तो अर्थव्यवस्था फैलाएंगे। रोहिंग्या तो नहीं फैला रहा अर्थव्यवस्था, उसका नुकसान कर रहा।
अब आप जो कह रहे हो, अब आप दोबारा रिपीट करो सवाल आपका। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपको लगता है कि 700 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था जी, 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था, आज दोनों ही डबल है। और भी काफी कुछ चीजें थी। मतलब देखिए राष्ट्रीय हित को ऊपर रखे या देखिए पेट को ऊपर देखिए रखे? देखिए ऐसा है, इन सवालों का जवाब तो किसी बीजेपी वाले से पूछोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं किसी का स्पोक्समैन बनना नहीं चाहता। मेरे पास हर चीज का नहीं, आप जवाब, तारीफ But I don't want- तारीफ तो इसलिए कर रहा हूँ कि समय की मांग है इस वक्त। जितनी बातें मैंने कही है, लेकिन मैं किसी अपने आदमी को, एक आदमी को भी टेलीफोन नहीं करूंगा। कोई पूछेगा जी कहाँ वोट दूं, यूं कहूंगा तेरी समझ से वोट दे। मैंने जो बात अपनी कहनी थी कह दी। चलो एक सारी प्रॉब्लम है, महंगाई की प्रॉब्लम है, आप सही कह रहे हो, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, ना तो महंगाई कम होगी ना बेरोजगार कम होगा, कोई कम नहीं कर सकता। सर वो एक पीछे वाला बीच में रहेगा ना, सुशील बोलो। वो किसानों वाला कह रहे राजनीतिक मोदी करना नहीं, चाहिए, ऐसा किसान है, करना सुनिए, चाहिए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ऐसा है, मैंने मोदी जी को कई बार कहा, आपका जहां तक बजट इजाजत देता है, आप किसानों की हर बात को मानो जहां तक आपका बजट इजाजत देता है। ये भी कहा कि किसान ही हैं जो देश के रखवाले हैं, जिनके बच्चे सरहद पे लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से हम सुख की नींद सोते हैं। ये किसान ही हैं जो हमारा पेट भरते हैं सारे देश का। हमेशा तारीफ की, आज भी करता हूं। किसान के मामले में कहीं कंप्रोमाइज नहीं करता, उनके पक्ष में बोलता हूं। लेकिन पॉलिटिक्स भी अपना रोल अदा करती है। देखिए, पॉलिटिकल आदमी जो है, पॉलिटिकल आदमी, ये ऐसी नस्ल है जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं थोड़ा हूं और ज्यादा है। उनको वोट चाहिए, वोट चाहे सत्यानाश हो देश का, वोट दे दो उसको किसी तरीके से। प्रॉब्लम तो यहां आके खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं जी ये काम कर तू, इससे ये कमजोर होगा, इससे ये पार्टी कमजोर होगी, इससे सरकार कमजोर होगी। और उनके हाल देखोगे आप। मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता जो किसी को चुभे। कैसे कैसे किस तरह के, अच्छा, घुमा फिरा I don't want to say. के बीजेपी की बात की तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ से थोड़ी घबराहट है? किसको? ये आपने सीधी तरीके से ना कह के घुमा फिरा के नहीं, मैंने एंटी डिफेक्शन का तो इसलिए हवाला दिया है कि भाई किसी भी एमएलए के पास जो अल्टीमेटली जब वोट का सवाल आता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन है। जहां विप जारी हो गया, इधर यू लीव मेंबरशिप और यू गो और यू डू एज पर देयर लाइकिंग। तो घबराहट क्या होगी इसमें? कोई ऐसा समय भी आ सकता है, अभी तक आया नहीं, जब मुझे लगे कि अभी इस्तीफा देना चाहिए। आप जानते हो अच्छी तरह से, मैं जब पहले एमएलए था, 1 साल पहले इस्तीफा दिया था, मेंबरशिप भी छोड़ी थी, एमएलए का पद भी छोड़ा था, बीजेपी भी छोड़ी थी। चौटाला साहब के साथ समझौता कर लिया था पार्टी ने, उस आदमी के साथ समझौता किया था जिसने सारी पार्टी का विरोध किया था समझौता करके। 2000 में मेरे खिलाफ भी भगत राम खड़ा करा था और सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया था ओम प्रकाश चौटाला ने, पिटवाए भी थे फरीदाबाद में। मगर उनसे दोबारा हाथ मिला रहे हो। अडवाणी जी, बहुत जल्दी है आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की, या किसी को भी। श्रेष्ठ नेता तो उस समय अडवाणी जी ही थे, इसलिए उनका नाम लिया था मैं, एंड आई रिजाइन। कल को भी ऐसी कोई नौबत आ जाए, अब तो थोड़ा समय रह गया वैसे भी, आज तो मेरे ख्याल में कितना समय रह गया, सारा ये मई चल रही है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने सारे हैं। तो अभी 1 मिनट भी नहीं लगाऊं जब मुझे लगे कि आज मुझे इस्तीफा देना चाहिए। तो सर, एक कश्मीर फाइल का जिक्र किया आपने, बड़ा आपको गुस्सा आया बता रहे थे ना, तो उसके अंदर क्या आप सच्चाई मानते हो? आपका क्या शुभ नाम है? कुमार मुकेश सर, ट्रिब्यून से। ऐसा है, कुमार मुकेश एक दिन, जो ये एक्टर है, ये लड़का उन दिनों एक्टिंग सीखता था पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था।
ला करता था। तो ये रो रो के अपनी दास्तान बताया था कि हमारे साथ क्या हुआ, कौन भला, अनुपम खेर। आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, ये सवाल पूछना ही बहुत वाहियात है। नहीं, मेरा सवाल इट्स ए वेरी बैड क्वेश्चन। नहीं, आप देखिए हजारों लाखों फैमिलीज हैं, किस तरह सवाल से तो पूरा किस तरह से जी रही हैं। आप कह रहे हो सच्चाई है, आप ये सवाल करने ही नहीं चाहिए आपको, ये सच्चाई है, ये सच्चाई से भी ऊपर है। ये आपको पता नहीं, अपडेट कर रहा हूँ ना मैं। कश्मीर फायर इज नॉट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कश्मीर फायर इज फिक्शन फिल्म, फीचर फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हम सच्चा मानेंगे? वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, ये मोदी की जो संस्था बनी है उसी ने प्रमाण पत्र दिया उसको। कश्मीर फायर इज नॉट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। कुमार मुकेश बिलोंग टू विच प्लेस, कहाँ के रहने वाले हो? साल से हूँ, वैसे चूरू राजस्थान से हूँ मैं। चूरू राजस्थान से हो, ठीक। तो अभी जो एक अब मैं आपके बारे में जानता नहीं थी, अच्छा गौतम जी, बबली मुझे ने ये सवाल पता लगा। चलो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करो। अब जैसा कि चुनाव चल रहा है, तो अब जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी भी खड़ी है, तो आपके रिश्ते अब पार्टी से किस तरह के हैं, या आप देखिए मेरा रिश्ते का जहाँ तक सवाल है, मेरा सिर्फ कागजी रिश्ता है। मैं तो एमएलए बनने के 2-3 दिन के बाद ही मेरा उनका फैसला हो गया था कि भी आपको जो हम सोच के आए थे वो चीज आप नहीं हो। वो तो उसी दिन से हमारा कोई ताल्लुक रहा नहीं, कोई बातचीत या कोई चुनाव कभी नहीं रहा। गौतम जी, देवेंद्र बबली ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, जोगीराम ने बीजेपी कर दिया, तो जेजेपी के एक करके सारे के सारे आपको क्या लग रहा है कि देखिए मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया है, मैंने तो वो बातें बताई हैं जो मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट किया, आपने डायरेक्ट किया। सुनो मेरी बात, देखिए जो आदमी किसी की स्टेज पे जाता है, जो आदमी क्लियर कट किसी गांव में जाता है, वोट मांगता है, तो ही शुड फर्स्ट रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप एंड देन गो। मैंने कहा, किसी को कहा जी आप बीजेपी की सपोर्ट कर दो, मैंने कहा भी बीजेपी की सपोर्ट उस दिन करूंगा जिस दिन मैं मेरी इस मेंबरशिप को इससे इस्तीफा दे दूं, पहले नहीं कर सकता। अब वहां भी जो मैं कह के आया हूँ इसमें कैथल में, कुरुक्षेत्र में, यही कह के आया हूँ कि भाई किसी को वोट दे दो, बट डोंट वोट फॉर दिस केजरीवाल कैंडिडेट। आप बेशक अभय सिंह को दे दो, किसी को दे दो, मायावती वाले को दे दो, इसका भतीजा ने भी खड़ा के रखा उसको दे दो, लेकिन इसको मत खड़ा, इसको मत वोट देना। इट्स मोस्ट डेंजरस फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंट्री। अगला चुनाव रामकुमार गौतम नाडू से लड़ेंगे? देखिए पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल मना कर चुका था, लेकिन वक्त ने वो लड़ा दिया और इस बार किसी हाल में भी लड़ने का इरादा नहीं है। लेकिन वक्त बड़ा बलवान है, वक्त करे नर क्या करे, वक्त बड़ा बलवान। अर्जुन का पहिया बिल्लो न रोक्या, वही अर्जुन वही बाण नहीं चला। तो समय को क्या मंजूर है कौन जानता है। वैसे मैं हेल्थी भी नहीं हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, बीमार रहता हूँ। उम्र भी मेरी आई बी 79 एट दैट जंक्चर। इस वक्त चुनाव होगा, परिवार से कोई आ सकता है? किसी का कोई इरादा नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा बेटा वकालत करता है, उसका भी। देवेंद्र बबली ने लोगों से मीटिंग ली, रायशुमारी करी, गौतम जी आपने भी किसी से? मैं रायशुमारी की, मेरे से रोज रायशुमारी होती है। लोग मुझे रोज बताते रहते हैं जी इसमें फैसला करियो जी, उसमें करियो जी, इसकी हवा है जी, इसका ये है जी, इसका वो है जी, रोज करते हैं। कोई फोन, अनगिनत फोन रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक आते रहते हैं। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सबको यही कहता हूँ भाई समय अभी है नहीं, फैसला करूँगा। अब आज मैंने सबको छूट दे दी, वो कहीं जाओ, आपके माध्यम से मैंने छूट दे दी। और सबसे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे रहे। कोई जननायक में जाओ, कोई किसी अपने पर्सनल दोस्त की मदद करो, कहीं करो, कुछ करो, मुझे कोई इतराज नहीं। गौतम जी, ये बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नया सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या उनकी गलती है? देखिए वैसे तो ये सवाल बीजेपी वालों से पूछना चाहिए आपको, लेकिन खट्टर साहब अभी तक हटे नहीं। He has not been removed. कहाँ हटे? खट्टर साहब इज द सुपर चीफ मिनिस्टर।
क्या हटाना चाहिए था? और खट्टर साहब जो है सुपर चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब हैं, और एक और है उससे भी ऊपर सुपर मोस्ट चीफ मिनिस्टर, वो हटे नहीं है कोई। क्या उनको हट जाना चाहिए था? सुपर चीफ कौन है? है एक और जिससे राय लेके सारे फैसले करता है। कौन है? एसपी कहाँ लगाऊं, डीसी कहाँ लगाऊं? कौन है? अभी वो लड़ाई शुरू नहीं करनी मैंने, उसमें वक्त है, ये बता दिया। अरे उसको हम कह के आए थे कि भाई तलवंडी राणा वाले 15 महीने से बैठे हैं, और उसने ऑर्डर भी दिया कि भाई इनका हल करके फटाफट इनका काम कर दो। वो नहीं कर सका। खट्टर साहब ने कह दिया होगा कि भाई मैंने अगर नहीं किया तू भी ना कर। तो अभी कहाँ चीफ मिनिस्टर वाली बात है? अभी कुछ नहीं। अभी तो जो राज चल रहा था यूं का यूं। नायब सैनी को डमी मानते हैं क्या गौतम जी? है जी, नायब सैनी को डमी सिंह मानते हैं? देखिए समय डमी है, वो डमी आदमी नहीं, इज ए वेरी गुड मैन, लेकिन वो डमी है नहीं, समय डमी। उसको डमी बना दिया गया? वक्त करे, वक्त वाली बात है उसकी। गौतम जी, मुख्यमंत्री जो बनाया है जिसने, आज अब चुनाव है उसका 25 तारीख को, घर से बुला के उसको एमपी था, चीफ बनाया पार्टी का, फिर चीफ मिनिस्टर बनाया। तो अब फिलहाल तो ही हैज टू डू ये कितनी संभावना है गौतम जी कि खट्टर साहब को दोबारा सीएम बन सकते हैं हरियाणा के? मुझे नहीं पता। ये तो देखो, ये इस सवाल का जवाब मोदी साहब बेहतर दे सकते हैं। और सरकार अपना मोदी समय, साहब सरकार समय पूरा करेगी अपना, अभी जो बाकी 6 महीने में? उसमें क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? 100% करेगी, उसमें क्या देंगे? नंबर गेम नहीं है। नंबर गेम कम है। नंबर सब है, नंबर क्यों नहीं है? एक दिन बबली ने कहा क्या था कहेंगे? अध्यक्ष तो हम भी बदल सकते हैं, तो ठीक है। ऐसा पॉसिबल है जेजेपी का? नहीं, कोई बात है ही नहीं ऐसी। कोई इतना ही कह सकता हूँ, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। गौतम जी, आपको कश्मीर नायब सैनी के हटने का 1% भी चांस नहीं है मेरे हिसाब से। पूछ भाई, क्या पूछना था? आपने कश्मीर फिल्म के बारे में काफी आपको बुरा लगा, मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, वहाँ के बारे में भी आपकी कुछ सोच है जी? मणिपुर को लेकर भी कुछ आपकी सोच है? इसी देश का हिस्सा है और वहाँ पे करंट में ये घटनाएं चल रही है। ऐसा है, मणिपुर में जो भी हुआ गलत हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो दिखाते थे कोई नेकेड औरतें, और अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कश्मीर का तो ये था कि ये तो जलवंत मुद्दा रहा थ्रू आउट, जब से ये देश बना, जब से। इसलिए मुझे, और वो ताजा फिल्म आई थी, उसमें ये चीजें बताई थी। उससे पहले जब ये बच्चा था, छोटी उम्र का था, अनुपम खेर हमारे हॉस्टल के साथ ही रहता था, पंजाब यूनिवर्सिटी। उस वक्त इसकी आंखों में बात करते करते पानी आ जाता था। तो वो सारी चीजें, और जो वहाँ के जो आपने देखे होंगे, कश्मीर तो जन्नत है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ हमारा आदमी इस देश का कोई जा ही नहीं सके था, तो बात क्या हुई? फिर कोई बात तो, बेटा बात सुन अनिल, सबको ठंडा पिलाओ, बढ़िया से देसी घी के लड्डू खिलाओ,